सक्षमता परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होते ही नियोजित शिक्षकों में गर्माहट है। कारण कि नियोजित शिक्षक 3 जिला वाला ऑप्शन से खासे नाराज हैं। सारे नियोजित शिक्षक इस समय अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी कीमत पर 3 जिला वाला जो ऑप्शन है उससे हम नहीं मानेंगे। हम परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन 3 जिला का जो ऑप्शन है उसे हटाइए, उसके बाद हम लोग सक्षमता परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस संबंध में क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता केशव कुमार, आइए सुनते हैं। बिहार के सभी नियोजित, नियमित, नवनियुक्त, सेवानिवृत्त शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, बिहार के सभी शिक्षा प्रेमियों, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी की दर्जा देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना सिलेबस निर्धारित कर प्रकाशित करेगी एवं समय निर्धारित कर फॉर्म भरवा कर परीक्षा लेगी। हम जानते हैं कि जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फॉर्म भरने का डेट जारी करेगा, हमारे आपके कहने से 1% भाई बहन भी नहीं मानेंगे, सबके सब फॉर्म भरेंगे और भरना भी चाहिए। लेकिन उस फॉर्म में स्पष्ट है कि फॉर्म भरते समय ही हमें 3 जिला का ऑप्शन देना पड़ेगा और हमारे मेगा अंक के आधार पर उस 3 जिला में कहीं भी हमारी पोस्टिंग होगी। यदि मेगा अंक के अनुसार उस 3 जिला में हम नहीं हो पाते हैं तो पूरे बिहार में कहीं भी हमारा पोस्टिंग हो जाएगी। और चूंकि यह जिला स्तर पर एकल कैडर है, इसलिए उसी जिला में पूरी जीवन हमको नौकरी करना पड़ेगा या पुनः जिला ट्रांसफर कराएंगे। भविष्य में अगर ऐसा नियम आता है, अभी ऐसा नियम नहीं है, तो हमें सारी वरीयता खो करके उस दिन से करना पड़ेगा। मैं तमाम शिक्षक साथियों और नेतृत्वकर्ताओं से बार बार करबद्ध आग्रह करके कहा हूं कि हमें इसका निकालना चाहिए समाधान। और निश्चित रूप से जब हमारा एकल संवर्ग है तो हमें एक जिला में ही पोस्टिंग होना चाहिए और हमें जिला के अंदर ही रखने का प्रावधान होना चाहिए। मैं बिहार के सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से आग्रह किया, आह्वान किया, फोन पर बात किया कि आप आगे आइए, नेतृत्व कीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। शर्म तो हमें ये आ रही है कि पता नहीं इस नियमावली में लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे ही कुछ शिक्षक भाई बहन, हमारे ही कुछ नेतृत्वकर्ता भाई बहन लगातार सरकार को बधाई पर बधाई, बधाई पर बधाई देते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बधाई दे रहे हैं इस नियमावली के लिए। ये जहरीला नियमावली में लोग क्या देख रहे हैं, वेतन हमें उतना ही मिलेगा जितना मिलता था। ट्रांसफर हमारा हो सकता है मोतिहारी में है तो कल बांका हो जाए, गया हो जाए, कहीं पोस्टिंग हो जाए, जीवन भर वहां रहना पड़ेगा। खैर, उनको जो लग रहा है, लेकिन हमने निश्चय किया है कि अब हमें, कल ही हम घोषणा किए हैं कि हम बजटकालीन सत्र में रोड पर लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी बात को माने और इस नियमावली में जो त्रुटि है उसको सुधार करे। यदि हमने पिछले सप्ताह लगातार हम 15 दिन से कोर्ट में भी लगे हुए हैं कि वहां भी फाइल हो, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षक साथियों का 15 तारीख को डेट था, उसमें लगे हुए थे, जिसके कारण अभी तक फाइलिंग नहीं हो सका है। अगले सप्ताह निश्चित रूप से हम कोर्ट में भी फाइल करेंगे। अब तमाम शिक्षक साथियों, भाइयों बहनों से करबद्ध आग्रह है कि आप रोड में भी और कोर्ट में भी लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस करके तैयार रहे। हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमें पदाधिकारी से कोई विरोध नहीं है। हम तो शिक्षा प्रेमी हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षक को सुविधा मिले, छात्र को सुविधा मिले, तभी हम सही शिक्षा बच्चे को दे पाएंगे। और उसके लिए जो उस नियमावली में त्रुटि है, उस नियमावली को दूर किया जाए। उस त्रुटि को दूर करने के लिए अगले सप्ताह हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा फाइल तैयार हो गया है, अगले सप्ताह में रिट हो जाएगा और बजटकालीन सत्र में पूरे बिहार के तमाम शिक्षक भाई अपना बैनर पोस्टर छोड़ करके सिर्फ शिक्षक के तहत, शिक्षक बिहार के तहत पटना की धरती पर हम जुटेंगे और अपनी सही मांग को सरकार तक रखकर उनको मनवाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमारा लड़ाई तेज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, शिक्षा प्रेमियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। तो आप तैयार रहिए अपनी अधिकार के लिए, मांगने के लिए। हमने पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को कहा कि आगे आइए, नेतृत्व कीजिए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर किसी न किसी को तो आगे आना होगा, आखिर किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, आखिर किसी न किसी को तो नेतृत्व करना पड़ेगा। अगर सरकार बलि ही मांगती है तो किसी न किसी को तो अपनी बलि देनी होगी। आप तमाम साथियों के आशीर्वाद से आपका यह भाई तैयार है लड़ने के लिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और निश्चित रूप से हर जगह अब हम आगे आने के लिए
किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय शिक्षक। अभी आप सुन रहे थे शिक्षक नेता केशव कुमार को। इन्होंने तमाम बिहार के सभी शिक्षकों को और शिक्षक नेताओं को आह्वान किया है कि एक मंच पर आइए, शिक्षक मंच, और पटना में आह्वान करिए और अपनी लड़ाई जो है सदन से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी शिक्षकों को सार्थक परिणाम होगा, सार्थक रिजल्ट होगा। इन्होंने बिल्कुल 100% सत्य बात कही है। सभी शिक्षकों को इस बात पर सोचना होगा और विचार करना होगा कि उन्हें आगे क्या करना है।